हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो MT08 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बनाई है। तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है फाइंड ऑर्डर। तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने ऑलरेडी लेक्चर वीडियो अपलोड की हुई है। अगर इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में MT08 की प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 ऑर्डर। तो दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। शो दैट रियल कॉन्स्टेंट्स a और b, द फंक्शन yx इज इक्वल टू गिवन और zx आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आपको इसके लिए शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितना भी डेरिवेटिव तब तक करते जाना है जब तक आपके पास जो आंसर है वो रिलेटिव टू दिस गिवन इक्वेशन ना आ जाए। तो जब भी आपका आंसर आ जाएगा तो वो आंसर शो हो जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेट करने होंगे। वो सेपरेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले dy/dx फाइंड करें, बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड ले जाइए। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे ax + by की फॉर्म का जो इक्वेशन है वो बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता करना है, सबसे पहले a/a' इज इक्वल टू b/b'। अगर a/a' इज इक्वल टू, अगर वो b/b' के इक्वल आता है तभी आगे फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसे चेक करने के लिए आपको a/b', a' फाइंड करना है। ये a/b', क्या होते हैं, जो न्यूमरेटर में है वो है x के साथ जो टर्म होती है वो a होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। y के साथ जो टर्म होती है वो b होती है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी वो a' होगी, और y के साथ जो टर्म है वो b' होगी। तो a/b' लिख लिया। उसके बाद इस कंडीशन को फुलफिल करें। अगर इक्वल आता है तब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने ब्रैकेट लिखी है ax + by वाली, उसे आपको v पुट करना है। v पुट करने के बाद दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद जो ये गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले जो आगे के स्टेप्स हैं वो आपको ये देखना होगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म की इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए, आपने वेरिएबल सेपरेट किए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसके बाद इंटीग्रेशन करा, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे a/ax/y। अब यहाँ पे देखिए ex दोनों तरफ सेम है। ex का डेरिवेटिव ex पड़ा हुआ है, साइन x का डेरिवेटिव cos x पड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो ऐसी इक्वेशन है उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, दिस इज ax, ये ax होता है। ax कौन सा होता है, a इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। वो टर्म जिसके साथ डिफरेंशियल वाली टर्म लगी होती है, मतलब कि dy/dx जिसके साथ लगा होगा वो होगा a, और जो दूसरा वाला है तो वो होगा b। तो इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। a को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, b को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब आपको सॉल्व करेंगे तो देखना है कि क्या दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि गिवन इक्वेशन हैज एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 में h/f(x,y) मतलब कि डिफरेंशिएशन करना है ex cos y + 2x का। दूसरी तरफ क्या है, आपको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब कौन सी वाली का, जिसके साथ नीचे अगर डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं उसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 और ये वाली सेकंड इक्वेशन, दोनों से आपको जो आंसर मिलेगा आपको वो लिखना है, वो आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे φ' जो कांस्टेंट है वहां पे आपको जो भी कंडीशंस दी गई होंगी वो अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है सॉल्व। फिर से बस आपको यही लिखा जाएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर जस्ट सॉल्व लिखा होगा। आपको अपने आप समझना है कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सभी तरफ x है। सबसे पहले आप इस x को बाहर निकालें। ऐसा x को बाहर ऐसे, मतलब कि कॉमन ऐसे निकालना है जो बाकी बीच में टर्म बचेगी x कॉमन निकालने के बाद
वो कोई ना कोई फॉर्मूला बनना चाहिए डिफरेंशियल का। यहाँ पे हमें x4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x2, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x4, तो x4 हमें कॉमन लेना है। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय x4, जो टर्म बचेगी वहां से आपको आप देख सकते हैं जो ये टर्म बची है वो है dx प्लस 2m, और यहाँ पे y अपॉन x बची है, और ये जो इक्वेशन है ये क्या बनी, d ऑफ y अपॉन x, क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे v बाई यू वाला वही टर्म ये बनेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इंटेग्रेशन लेना है। इंटेग्रेशन जब आप लोगे जो भी आंसर आएगा वो आपका इस इक्वेशन का पर्टिकुलर आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए a dx प्लस b dy, इस तरह की एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आपको जिसके साथ dx लगा होता है उसे आपको b मानना होता है, जिसके साथ dy लगा होता है उसे आपको a मानना होता है। दोनों का b जो है, जो b कौन सी टर्म ली है, जो dx वाली है, लेकिन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब a कौन सी टर्म ली है, जिसके साथ dy लगा हुआ है, लेकिन अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आपको ये इक्वेशन लगानी है, आंसर आपको इंटेग्रेशन फैक्टर आपको फाइंड करना है। इंटेग्रेशन फैक्टर आपने जो निकाला है उसी को बाद में जो ये आंसर निकाला है उसी को इस इक्वेशन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी आपने इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के साथ दोनों तरफ आपको इंटेग्रेटेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, सॉल्व करना होगा। कोई टर्म कॉमन निकलती है कॉमन निकालिए, उसके बाद इंटेग्रेशन कर दीजिए। जो फर्स्ट पार्ट होता है वही पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो उसके बाद इंटेग्रेशन ही करना होता है। अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विद द मास गिवन वॉज फाउंड टू हैव मास 40 ग्राम आफ्टर 30 ईयर्स। 50 ग्राम जो है मास वो आफ्टर 30 ईयर्स 40 ग्राम पाया गया। आपको इसका हाफ लाइफ फाइंड करना है बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मास आप मान लीजिए कि जो मास है वो y है, और किसका फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने साल बाद, 30 है 20 है, तो इसलिए इट इज अ फंक्शन ऑफ t एंड इट इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में अब इस इक्वेशन में हमें y t और k हमें फाइंड करना है। तो इनिशियल में टाइम कितना था, इनिशियल जब टाइम t 0 था उस टाइम वेट 50 ग्राम था, जब 30 ईयर्स के बाद कितना है 40 ग्राम्स है। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करनी है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू 50 एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी, ये इक्वेशन आपको यूज करनी होती है। अब यहाँ पे ही आपको क्या करना है, y ऑफ 30 फाइंड करना है जब 30 ईयर्स के बाद। ये इक्वेशन आपके पास है कि 30 ईयर्स के बाद आपका जो वेट है वो उसका मास कितना हो गया है, सब्सटेंस का, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का मास 40 ग्राम से रह गया है। तो y ऑफ 30 आप सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी उसको यूज करते हुए आपको k सॉल्व करना है। k क्यों सॉल्व करना है, ताकि आप इस k को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सको। मैंने एरो के साथ समझाया हुआ है कि ये k की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप करके देखिएगा। लेट t1 बी इट्स हाफ लाइफ। अगर t1 हाफ लाइफ है, आफ्टर t1 टाइम मास कितना रिड्यूस हो गया है, हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ है तो हाफ हो गई है। 50 ग्राम का हाफ कितना हो गया, 25 ग्राम्स रह गया है। तो 25 ग्राम्स है तो उसी इक्वेशन में आप 25 सब्स्टिट्यूट करके दोबारा से इक्वेशन निकाल लीजिए, लेकिन जो आपका आंसर है वो यहाँ पे ही खत्म हो गया है। उसके बाद शो दैट इफ y1 इज गिवन y2 इज गिवन आर बोथ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इंटरवल आपके साथ गिवन है, ब्रैकेट का मतलब समझिएगा। देन उसके बाद y इज दिस इक्वेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, y जो है, अब y दो तरह के हैं तो कैसे लिखोगे, टोटल y क्या होगा, y1 प्लस y2, कैसे, c1 y1 प्लस c2 y2, ये c1 c2 कोई कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इसका सिंगल डेरिवेशन लोगे, क्यों सिंगल, अब यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ये है क्वेश्चन, इस इक्वेशन को यूज करना है। इस इक्वेशन में एक तो y है वो हमारे पास है, y डैश है मतलब कि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, y ट्रिपल डैश है इसका मतलब हमें ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए। तो हमें y का सिंगल डबल ट्रिपल डेरिवेटिव करना है, इसीलिए हमने इसका y का सिंगल डेरिवेटिव लिया, फिर उसी का डबल लिया, फिर ट्रिपल लिया, उसके बाद जो गिवन इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जस्ट आपको अगर आंसर 0 आ जाता है देन इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कुछ भी बचना नहीं चाहिए, 0 आना चाहिए। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये जो है डबल डेरिवेटिव इसे आप मानोगे m स्क्वायर, dy अपॉन dx को मानोगे m, y क्या है m की पावर 0 मतलब कि 1। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है,
m इज इक्वल टू जीरो करना होता है। अब ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। m के रूट्स हमने निकाल लिए। अब CF कितना निकला, मतलब कि CF कैसा निकलेगा यहाँ पे, ये क्या है 1, मतलब कि C1 प्लस अगला सेम रूट है तो वहां पे क्या लगता है C1 EX होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है x एक्स्ट्रा टर्म आती है, मतलब यहाँ पे इसका बनेगा C1 EX, इसका बनेगा x C2 EX, जो कि यहाँ पे EX कॉमन निकाल के लिखा है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन है इट इज इक्वल टू EX। अब उसके बाद P1 फाइंड कर लीजिए, इसी को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड क्या है EX, तो आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको इस कांस्टेंट A की वैल्यू सॉल्व करनी है। वो तभी करोगे अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे। राइट साइड में कौन सा कोफिशिएंट है EX, तो इसी का कोफिशिएंट आप कंपेयर करोगे ताकि आपको A मिल जाए। उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व कर देनी है, जनरल सोल्यूशन मिल गया। अब D, ऐसी इक्वेशन जिसमें D आता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये D क्या है, dy/dx, तो ये क्या बन गया, डबल D स्क्वायर है तो इसका मतलब ये m स्क्वायर है। D क्या है m, 3 मतलब 3y, तो इसका मतलब ये क्या है 3। इसके रूट्स फाइंड करेंगे, 2 रूट्स आ रहे हैं, 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो जहां पे मान है वहां पे क्या लगेगा C1 EX। अब रूट रिपीटेड नहीं है, अब एक 1 है दूसरा 3 है। पिछले केस में दोनों ही 1 थे, इस केस में एक 3 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा C2 E3x। 3 कहाँ से, जो इसका रूट है। अब पर्टिकुलर इंटेग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन कैसे D, m की जगह लिखोगे D-1 D-3 इंटू E2x। ये कहाँ से लेगो, ये जो आपके पास है ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करोगे, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो 2 - 1 2 - 3, आपके पास ये आंसर आया। इस आंसर को आप यूज करोगे, आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल दोगे, क्योंकि एक सोल्यूशन कौन सा हुआ, एक ये हुआ, एक दूसरा ये, तीसरा ये वाला। टोटल प्लस करके आप लिख दीजिए, आपका टोटल आंसर हो जाएगा। A 9.8 kilogram weight stretches a spring 2.4 meter. Assume that the damping constant C for a system is 4 kilogram per meter. Determine the equation of motion if weight is released from the equilibrium position with an upward velocity of 3 meter per second. तो हुक्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग की बात करी गई है और स्प्रिंग की बात, वहां पे हुक्स लॉ लगेगा, विच इज गिवन बाय F इज इक्वल टू -kx। अब F x k हमें फाइंड कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, d²x/dt² प्लस 4। अब ये क्या है 4 क्या है, 4 किलोग्राम पर मीटर, 4 dx/dt, क्योंकि इसका रेट जो चेंज हो रहा है वो 4 के साथ हो रहा है, 4 किलोग्राम पर सेकेंड। उसके बाद प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसे आपको कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी। इनिशियल कंडीशंस, जब x इज 0, x इज द फंक्शन ऑफ t, अब 0 था तो डेरिवेटिव कितना है -3। अब आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे, जहां पे डबल डेरिवेटिव था आपको पता है m, ये कैसे रूट निकालने हैं, कैसे उसका C1 C2 फाइंड करना है, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ u। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन होगा वो किसका फंक्शन है, आपने देखा u इज द फंक्शन ऑफ x y z, तो यहाँ पे लिख दिया। ग्रेडियंट ऑफ u का फॉर्मूला क्या होता है, a1 ux प्लस a2 uy प्लस a3 uz, क्योंकि 3 है, अगर 2 होते तो यहाँ तक लिखते। और a वेक्टर क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 डायमेंशनल में है, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ux कंपेयर करेंगे इसके साथ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इसको कंपेयर करेंगे ux के साथ, तो ux ये रहा, uy uz तीनों लिख दिए, यही यहाँ से मिला। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से आपको फाइंड करना है ये वाला, ये तो आपको एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, जहाँ पे आपको एरो लगाया गया है। कंपेयर करोगे तो a1 आपको मिल रहा है 3, a2 मिल रहा है आपको 4 और a3 मिल रहा है -1, तो लिख दिया। a वेक्टर भी आपने फाइंड कर लिया, a वेक्टर a1 a2 a3 फाइंड कर ले, ग्रेडियंट u भी आपने फाइंड कर ले, u1 u2 u3। अब दोनों को आपका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे इंटेग्रेशन के क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे। उसके बाद है सॉल्व दिस इक्वेशन। सिंपल आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले आपको dy/dx फाइंड करना है।
अब ई एक्स इस तरफ है तो दोनों तरफ आपको ई एक्स के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स। उसके बाद ये जो वाई है इस तरफ ले आइए। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन विद एन इज इक्वल टू 2, पावर वाई 2 है इसलिए एन इज इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला क्या होता है, वाई टी माइनस 2 पावर इज इक्वल टू वी। यहाँ से आपको v क्या मिला, 1 बाय वाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इन दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएशन करके आपको ये मिलेगा। अब इसे यूज करना है आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स था वहाँ पे आपने ये वैल्यू फाइंड करी। देखिए यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, यहाँ पे है वाई, तो वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी। अब 1 बाय वाई क्या था, v, जो आपने सब लेट करा था, तो यहाँ पे लिख दिया v। उसके बाद ये माइनस जो है वो कॉमन निकाला। उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, e1 dx, तो e1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन होती है उसको दोनों साइड इंटीग्रेटेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करा, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करा, आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2px प्लस p4x² आपको गिवन है क्वेश्चन में। डिफ्रेंशिएट करें दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद जस्ट आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे फैक्टर बना दिया, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी जीरो है, इक्वल के जीरो के इक्वल है, ये ब्रैकेट भी जीरो के इक्वल है। अब जहाँ पे डी पी अपॉन डी एक्स लगा है वो ब्रैकेट इक्वल टू जीरो है, तो वहाँ पे आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। आपको यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फाइंड करनी है, वही p की वैल्यू आपको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। मतलब कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन में p a b कोई भी ऐसी क्वांटिटी मिल रही है, ऐसी टर्म मिल रही है, तो आपको जस्ट उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ तक थे प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर MT8 जो पूरे के पूरी बुक में से निकाले गए हैं। आप प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर करना। कीप वॉचिंग चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।